हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है A2 प्लस से A बराबर, यहाँ पर देखिए इसका अपचर विभव दिया गया है -0.76 वोल्ट, और जब B2 प्लस से B का यहाँ पर मानक अपचर विभव दिया गया है +0.34 वोल्ट। जब धातु A की छड़ को धातु B के विलयन B2 प्लस 1 मोलर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबाया जाता है तो विकल्प ए धीरे धीरे घुल जाएगा, विकल्प बी ए बी पर जमा हो जाएगा, विकल्प सी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और विकल्प डी H2O तथा O2 में विघटित हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, हमारे पास में जो यहाँ पर हम बात करें यदि ई डॉट एस आर पी यानी कि मानक अपचयन विभव की, मानक अपचयन विभव जिसे हम ई डॉट एस आर पी कहते हैं, ई डॉट एस आर पी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में जिसका जिसका या जिस धातु का ई डॉट एस आर पी अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक अधिक ऋणात्मक होता है वह प्रबल अपचायक होता है, वह प्रबल अपचायक होता है। तो देखिए जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास में जो A2 प्लस है, ये जब A में अपचयित होता है तो इसका यहाँ पर ई डॉट एस आर पी -0.76 वोल्ट दिया गया है। वहीं पर जो B2 प्लस है, ये B2 प्लस जब अपचयित होता है तो यहाँ पर इसका जो अपचयन विभव दिया गया है वो दिया गया है ई डॉट एस आर पी यहाँ पर है +0.34 वोल्ट। यानी कि बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास में यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर A2 प्लस होगा, ये यहाँ पर जो हमारे पास में ए होगा ये प्रबल अपचायक होगा। ए हमारे पास में प्रबल अपचायक होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यहाँ पर अपचयन विभव है, जो मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो धातु बी है उसका तो विलयन है, यहाँ पर धातु बी का विलयन है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर बी उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पर ए की छड़ है, यहाँ पर ए की धातु ए की छड़ है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पर ए क्या है, प्रबल अपचायक है। अब ए प्रबल अपचायक है तो ए का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब ए का ऑक्सीकरण होगा तो देखिए ए क्या होगा कि यहाँ से विलयन में आएगा, ए यहाँ पर विलयन में आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर इसे इस प्रकार समझे कि हमारे पास में जो ए है ये क्या है, प्रबल अपचायक है। अब प्रबल अपचायक है तो क्या होगा कि इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ये जो होगा ये विलयन में आएगा घुलकर। वहीं पर देखिए जो बी है, बी का अपचयन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी का अपचयन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बी क्या है, यहाँ पर बी ऑक्सीकारक है। यहाँ पर जो B2 प्लस है ये हमारे पास में ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसका जो यहाँ पर मानक अपचयन विभव है वो धनात्मक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। यानी ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ए को ऑक्सीकृत करेगा, और ए स्वयं प्रबल अपचायक है तो ए स्वयं भी ऑक्सीकृत होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो खुलकर विलयन में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए तो हमारे पास में सही विकल्प हो गया। अब बी को देखें तो यहाँ पर बी दिया गया है, ए बी पर जमा हो जाएगा, तो ए बी पर जमा कैसे हो सकता है, बी तो स्वयं यहाँ पर एक विलयन है। यदि यहाँ पर ये लिखा होता कि बी ए पर जमा हो जाएगा तो हम इस ऑप्शन को कंसीडर करते हैं, इसको इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर दिया गया है ए बी पर जमा होगा, तो यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर दिया गया है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपचयन विभव में अंतर है, तो यहाँ पर अभिक्रिया तो होगी। वहीं पर देखिए विकल्प डी, तो विकल्प डी दिया गया है H2O तथा O2 में विघटित हो जाएगा। तो हमारे पास में जो धातु होती है उसके पास भी ये गुण नहीं होता कि वो यहाँ पर H2O को H2 और O2 में विघटित कर दे, धातु का ये यहाँ पर गुण नहीं होता, ये यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति नहीं दर्शाती, इसलिए हमारे पास में विकल्प डी भी सही उत्तर नहीं होगा। तो हमारे पास में सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा विकल्प ए, यानी कि ए धीरे धीरे विलयन, जो बी का विलयन है उसमें घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि बी यहाँ पर अपचायक है और स्वयं ऑक्सीकृत होकर बी के विलयन में घुलेगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।